अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने सीधी बात कर दी है। उनका कहना है कि पिछले 35 सालों तक मुल्क को लूटने वाले वाजिबुल कत्ल हैं। खान साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर इन 35 सालों में वो खुद भी कारे राज सियासत में रहे हैं। पहले वो और चौधरी निसार अली खान मिलकर इलेक्शन लड़ते थे। निसार अली खान कौमी असम्बली और गुलाम सरवर खान सूबाई असम्बली का हिस्सा बनते रहे। फिर निसार अली खान मुस्लिम लीगी बन बैठे और गुलाम सरवर खान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। बाद में काफ लीग और फिर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। 2018 के इलेक्शन में उन्होंने निसार अली खान को चारों शाने चित किया। अब वो खुद वफाकी वज़ीर हैं, बेटा MNA और भतीजा MPA है। गुलाम सरवर खान आज भी अपने गांव में रहते हैं। गांव से रोज़ाना इस्लामाबाद आते हैं। कई मरतबा वफाकी वज़ीर रहने के बाद उन्होंने गांव नहीं छोड़ा। उनका इस्लामाबाद में कोई घर नहीं है। उन्होंने देहाती लोगों की तरह सीधी बात की है और मेरे नज़दीक भी मुल्क को लूटने वाले गद्दार हैं और गद्दारी की सज़ा मौत है। जनरल मुशर्रफ के इब्तदाई सालों में नए में तैनात एक जर्नैल ने उनसे कहा था कि सर, किसी भी करप्ट आदमी की जुम्मे के रोज़ एक उंगली काट दी जाए, फिर अगले जुम्मे को दूसरी, इसी तरह तीसरी और फिर आखिर में हाथ। मेरा ख्याल है कि एक उंगली कटने के बाद दूसरी काटने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि अगले जुम्मे तक वो पैसे लेकर आ जाएगा। जनरल मुशर्रफ सियासतदानों के जाल में फंस चुके थे। उन्होंने इस तजवीज़ को रद्द कर दिया और अदालतों के साथ साथ कानून की बात की। परवेज़ मुशर्रफ के पास हिसाब किताब का सुनहरी मौका था, मगर उन्होंने हिसाब किताब की बजाय इक़्तिदार का इंतखाब किया। यही उनकी गलती थी। गुलाम सरवर की बात सीधी और सादा है। इस सिलसिले में एक सादा सा हल ये है कि इन सियासतदानों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के लोगों के असासे चेक किए जाएं कि 1985 में क्या थे और आज 35 साल बाद क्या हैं। हिसाब खुद ब खुद हो जाएगा, फिर माफ़ी किसी को न दी जाए। बकौल मुर्तज़ा बिरलास के, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। आज मुझे इनकलाब चीन के अजीम रहनुमा माओ ज़ेतुंग याद आ रहे हैं। उन्होंने सच बोलते हुए कहा कि मेरी कौम एक अरसे से मगरिब की ग़ुलाम थी। हम पोस्ट काश्त करते थे और अफ़यून तैयार होती थी। फिर मैंने इन जाहिलों को पढ़ाने की कोशिश की तो इन्होंने इल्म को झुटला दिया। मैंने इन लोगों से हमेशा के लिए वोट का हक छीनकर ये इख्तियार सिर्फ इल्म वालों को दे दिया और इसी घिसी पिटी जमहूरियत से चीन में इनकलाब बर्पा हो गया। हमारी तो इल्हामी किताब भी कहती है कि इल्म रखने वाले और न रखने वाले बराबर नहीं हो सकते। फिर हमारे आइन में जाहिलों को इस फैसले का हक क्यों दिया हुआ है? अगर ये हक सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को दे दिया जाए तो फिर लुटेरे कैसे जीतेंगे? फिर करप्शन और लूट मार का खेल ख़त्म हो जाएगा। अनपढ़ लोगों के वोटों से तो ये लोग जीत कर आते हैं। अगर अनपढ़ वोटर्स न हो तो ये लूट मार करने वाले ऐवानों तक न पहुंच सकेंगे। आपको हैरत होगी कि एची सिंह कॉलेज में पढ़ने वाला एक सियासतदान अपने आबाई हलके में न लड़कों का कॉलेज बनने देता है और न ही लड़कियों का। इसी तरह हमारे कई पढ़े लिखे सियासतदान अपने इलाकों में तालीमी इदारे बनने नहीं देते हैं। झूठ की भी कोई सज़ा होनी चाहिए। अब जब नैब में हमारे सियासतदानों को बुलाया जाता है तो वो बड़ी ढिठाई के साथ झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि हमने इतने बरस कौम की खिदमत की, जैसे उन्होंने अपने घर से खिदमत की हो। फिर वो ऐसी ऐसी करेंसी का नाम लेंगे जो अब मतरूक हो चुकी है। मसलन आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, कुछ सियासतदान कहते हैं कि ढेले की करप्शन नहीं की, एक पाई भी नहीं लूटी, हम पर एक दमड़ी साबित नहीं हो सकती। पिछले 40-50 वर्षों से न दमड़ी है, न पाई है और न कहीं ढेला नज़र आया। मेरा ख्याल है कि वो इन करेंसियों का नाम अपने वालिद बुजुर्गवार से सुनते होंगे, इसीलिए दिमाग में ढेला, पाई और दमड़ी ही आती है। यहाँ तो हालत यह है कि महज ज़ाती रंजिश की बिना पर अतीका ओढो के सिलसिले में अज खुद नोटिस लिया जाता है। 9 साल में 210 पेशियाँ होती हैं, 16 जज तब्दील होते हैं और बिलाखिर 9 साल 2 माह और 14 रोज़ के बाद अतीका ओढो को बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। इंसाफ की इससे अच्छी मिसाल और क्या हो सकती है? यहाँ एक सियासतदान की बेटी ने कहा कि उसकी बाहर तो क्या, मुल्क में भी जायदाद नहीं है। फिर एक करिश्मे के तौर पर चौधरी शुगर मिल्स, हदीबिया पेपर मिल्स और हदीबिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में शेयर्स निकल आते हैं। हमजा स्पिनिंग मिल्स और मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में भी हिस्सा निकल आता है। शहजाद अकबर के बकौल 19 मिलियन की एक टीटी भी उसके अकाउंट का हिस्सा बनी। पता नहीं नैब ने 1450 किनाल एराजी कहाँ से निकाल ली। हिल मेटल से उसके अकाउंट में रकम कैसे आई।
3 برسوں میں اس کی زمین میں 550 کنال کا اضافہ کیسے ہو گیا؟ اب 200 ایکڑ کا قصہ اور نکل آیا ہے۔ احسن اقبال کے تازہ فرمان نے ان کی پارٹی کی پورے بیانیے کو دھو کر رکھ دیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اگست میں ضیاء الحق کی برسی تھی۔ خواتین و حضرات، حساب کتاب تو ہونا چاہیے۔